और मोदी जी एक एक आतंकवादी का सफाया करेंगे, ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए, ये किसी और की सरकार नहीं है। आतंकवाद पनपने नहीं देंगे और एक एक आतंकवादी को निकाल निकाल के उनको इस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा कि भूल जाएगा ये पाकिस्तान कि ये योगी जी मोदी जी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। आतंकवादी पनपने नहीं दिए जाएंगे और जो भी आतंकवादी होगा वो ठिकाने लगा दिए जाएंगे। ये जो कसाब के बारे में बोला कि ये पाकिस्तान का नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलता है पाकिस्तान। ये आतंकवादी अड्डा है और यहाँ पर आतंकवादी पलते हैं। आप गुत्थियाँ तो जरा सुलझने दो, अगर पाकिस्तान का नाम नहीं आया तब कहना। NIA की टीम, पूरी होम मिनिस्ट्री की टीम ने लगातार प्रयास किया, जिसके बाद उसको पूरा फॉलोअप भी किया और कहीं पे भी ढील नहीं आने दी, जिसका आज प्रयास की सुखद परिणति ये है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने में जो है सफल हुई है NIA की टीम के लिए। तो अब जब वो वहाँ से लाया गया है तो अभी बहुत राज भी खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या और कौन कौन था, और पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा। वो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के प्रति जो उसके अंदर घृणा है, हिंसा है, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे पता चलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आप सभी को पता होगा कि मुंबई का ब्लास्ट, ब्लैक डे, जिस तरीके से हमला हुआ था, 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आज सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि अमेरिका से तहव्वुर राणा, जो मास्टरमाइंड पूरे हमले का माना जा रहा था, मोदी सरकार उसे अमेरिका से वापस भारत लेके आई है। और NIA की पूरी टीम ने बहुत सारी तरीके से कोशिश की गई, लेकिन अब सबसे बड़ा एक ही मामला निकल कर आता है कि क्या पाकिस्तान एक्सपोज हो पाएगा। जिस तरीके से घटना घटित हुई थी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। हमारे साथ इसी मामले में ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर जनता क्या सोचती है। दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, मैं ये लखनऊ से हूँ। और एक्सपोज जहाँ तक पाकिस्तान का, पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। और जो टाइम की अगर आप बात कर रहे हो कि 17 साल लग गया, 17 साल एक्चुअली अमेरिका में है, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किस हिसाब से उसको लाना है और पूरे न्यायिक प्रक्रिया को पालन करते हुए लाना है, उसको करते हुए देखते हुए ये टाइम जो लगा। लेकिन एक चीज़ है जो मोदी सरकार की है कि उन्होंने कहा कि किसी भी कोने में छुप जाए, जिसने भी हमारे किसी भी देशवासी का या हमारे देश में कोई भी नुकसान किया है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो लगातार NIA की टीम, पूरी होम मिनिस्ट्री की टीम ने लगातार प्रयास किया, जिसके बाद उसको पूरा फॉलोअप भी किया और कहीं पे भी ढील नहीं आने दी, जिसका आज प्रयास की सुखद परिणति ये है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने में जो है सफल हुई है NIA की टीम। और इससे जो भी नोन फैक्ट है तहव्वुर राणा के बारे में कि ये रिटायर्ड आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का आदमी था, अफसर था। दूसरा ये है कि जितनी भी फंडिंग हुई है टेरर रिलेटेड, कि बॉम्बे अटैक के समय में जितनी भी उसने फंडिंग की तहव्वुर राणा के माध्यम से हुई है। जो हेडली था, जो यहाँ पे रेकी करके गया, जो भी इसने यहाँ पे किया, और ये खुद भी उस समय जो है बॉम्बे में आकर के ठहरा, कई होटल में ठहरा, 4 दिन 5 दिन के लिए आया, उसने किया। लेकिन उस समय की सरकार का जो भी रवैया रहा, या एजेंसियाँ भी इतना जो है मेंटली जो है बैंकरप्ट थी कि अगर कोई पाकिस्तान का आदमी, उनके पास इतनी भी जानकारी नहीं रहती थी कि यहाँ पर आ रहा है, रुक रहा है और क्या कर रहा है, 4-5 दिन के बाद ये वापस पाकिस्तान चला जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो परिवर्तन आया 2014 के बाद से, खासकर सरकारी नीति में, और उससे एजेंसियों को जो उन्होंने भरोसा दिखाया है एजेंसियों के ऊपर और जो उनको सपोर्ट किया है, उसी की वजह से ये आज का ये दिन आया है कि जब हम इसको लाने में सफल हुए। राणा तो आ गया है, अभी क्या लगता है इस मामले में और लोगों के नाम आने के चांसेस हैं? क्या लगता है पूरी गुत्थी सुलझेगी भी और खुलेगी आगे? देखिए, खुलनी तो तभी चाहिए थी, क्योंकि क्या है कि अब आप बताओ कि 9-10 लोग पाकिस्तान से बोट में बैठ के आ रहे हैं और यहाँ पे आके बॉम्बे में कहाँ पे जाना है, उनको क्या जाना है। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं है, जब तक जो है आप इस तरीके से इतने बड़े रूप में कोई भी अटैक हो या कुछ भी हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि उसको बिल्कुल उन्होंने जो है किनारे कर दिया। उस जो लोकल चीज़ का कनेक्शन ढूंढना चाहिए था, उसको इन्होंने बिल्कुल लिक्विडेट कर दिया। सरकार का कोई भी जो रवैया रहा, वो हमेशा इस उस पर रहा कि इसका ध्यान जो है लोगों को हट जाए। खासकर तहव्वुर राणा को उन्होंने बिल्कुल डाउन प्ले किया। उसको कहीं भी न्यूज़ में उतना ज़्यादा कवरेज नहीं दिया जितना हेडली को दिखाया कि ये था वो था। इनको क्या रहा रीज़न, वो हमेशा उनको यही रहा कि जो है हम
जो खासकर जो है एक बार ओबामा की भी उसमें वो रहा कि अगर मान लीजिए हम ऐसा करते हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को ना मिल जाए इलेक्शन दिल्ली में। की मदद राणा ने काफ़ी ज़्यादा की थी पूरे मामले पर, मास्टरमाइंड माना पूरे तरीके से मास्टरमाइंड यही है, खासकर जो है फंडिंग से लेकर के प्लानिंग से लेकर के सब इसी की वो है। लेकिन उसके बाद सरकारी रवैये की वजह से ये इतने टाइम तक जो है वहाँ पे, और ख़ासकर अपने यहाँ तो लॉबी ऐसी रही हैं कि जो है खासकर कभी भी आप पाकिस्तानी और या स्पेशली अगर आप मुस्लिम रिलेटेड कुछ भी बात करेंगे तो वो सारे मुस्लिमों को उसी कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि मुस्लिमों का ही नुकसान होता है। खासकर जो अपने वोट बैंक के चक्कर में वो आप पूरे समुदाय को आप किसी गलत परिप्रेक्ष्य में जो है पेश करते हैं। लेकिन जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनका कहना है कि भाई इनको ले तो आए हैं, इनको जेल में बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी, इनके लिए एक रूट व्यवहार किया जाएगा, इनसे अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा कहता है भाई हमारे नागरिक नहीं पकड़ जाते, हमारे बंदे नहीं, हमारे नहीं है। तो क्या लगता है मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको वापस अमेरिका से लेकर आना? देखिए, मोदी सरकार की तो बहुत सी उपलब्धियां, लेकिन वन ऑफ द जो है अच्छी उपलब्धि यही मानी जाएगी कि इतने साल के बाद जो है ये इसको यहाँ भारत लाने में कामयाब रही है एजेंसियाँ, और ख़ासकर जो है अमेरिका की जो है न्यायिक प्रक्रिया को पूरा पालन करते हुए जिस तरीके से लाए हैं, ये हमेशा बहुत अच्छी बात है। और पूरी तरीके से इसको जो है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये बिरयानी खिलाना, ये खिलाना, ये तो एक कुछ जुमले उछाल दिए जाते हैं, और पूरी तरीके से इसके साथ जो है न्याय होगा। इसको मुंबई में एक लॉकअप में रखा जाएगा, मुंबई में पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी, पूछताछ की जा रही है। आपके हिसाब से जिस तरीक़ा से जघन्य घटना हुई, पूरा बॉलीवुड हिल गया था, महाराष्ट्र का माना जाता है, मुंबई की माया नगरी मानी जाती है, इस घटना के बाद अब भारतवासी जो हैं कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? भाई अमेरिका से वापस लिए हैं, विदेश नीति कूटनीति की कैसे देखेंगे मोदी की? नहीं, विदेश नीति या कूटनीति हमेशा से ही जो है बहुत अच्छी रही है, खासकर जब से इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली है, जब से जो है सारे आसपास की जितनी भी सार्क कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने हमेशा सबके साथ एक बराबरी का एक अपना व्यवहार रखने की कोशिश की है, और वो लगातार आपको जो है किसी न किसी उसमें जो है उसकी सफलता जो है दिखाई भी देगी कि किसी भी रूप में जो है कभी भी इंडिया को, और आज जो इंडिया की जो स्थिति है और 2014 से पहले की जो इंडिया स्थिति थी, वो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़े। और ख़ासकर जो वहाँ पे जो NRI हैं या जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे कि क्या जो है वो लोगों के रवैये में भारत को देखने के दृष्टिकोण में क्या फ़र्क आया है, ये सब पूरा बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ता है। तो ये तो एक हमेशा हम लोग के लिए प्राउड की बात है कि एज ए नेशन हमारी इमेज एक बहुत अच्छी जो है इस्टेब्लिश हुई है, इंटरनेशनल भी, और ख़ासकर हम लोग के इंटरनल भी एक फीलिंग आती है कि जो भी चीज़ गलत हुई है, सरकार उसको पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए या उस चीज़ों को हटाने में जो है हमेशा आगे रह करके पूरा अपना प्रयास करने की कोशिश करती है। सर थैंक यू। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम शकुंतला भारती, अलीगढ़ एक्स मेयर। मैम आपने देखा होगा कि एक 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, उस हमले का मास्टरमाइंड जो है तहुआ राणा, वो आज इंडिया वापस आया है, अमेरिका से भारत सरकार इसको लाई है। तो क्या लगता है अभी और गुत्थी खुलेंगी, पाकिस्तान एक्सपोज होगा अभी? देखिए, ये पाकिस्तान ये आतंकवादी अड्डा है और यहाँ पर आतंकवादी पलते हैं। ये जो कसाब के बारे में बोला कि ये पाकिस्तान का नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलता है पाकिस्तान, और ये आतंकवादियों का अड्डा है। और जो अब लाया गया है, मास्टरमाइंड को जो लाया गया है, उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और वो आप गुत्थियाँ तो जरा सुलझने दो, अगर पाकिस्तान का नाम नहीं आया तब कहना। ये आतंकवादी है, वहाँ पर आतंकवादी पलते हैं। इनका ध्येय केवल एक छत्र राज ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि ये योगी जी मोदी जी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। आतंकवादी पनपने नहीं दिए जाएंगे, और जो भी आतंकवादी होगा वो ठिकाने लगा दिए जाएंगे। मैम 26/11 का जब हमला हुआ, उस समय यूपीए में कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मोदी सरकार की बात कीजिए, 14 से लेकर मोदी जी का एक ही टारगेट था कि भाई टेररिज्म खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म ही करना है। तो 17 साल का समय लग गया। क्या लगता है वापस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना बदला है? मोदी का नेतृत्व तो कैसा है अभी फिलहाल? देखिए, बताइए, विश्व शिरोमणि, देश में ही नहीं विश्व में लोहा मानते हैं लोग। और आप देखिए, जरा इतिहास उठा के देखिए मोदी जी का, कितने आतंकवादी ठिकाने लग गए हैं। और आप जो कह रहे थे कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, वो तो पुतला थे, एक पुतला थे मनमोहन जी। केवल आप उनका कांग्रेस का इतिहास तो उठा करके देखिए, इंदिरा गांधी जी के पति श्री कौन थे, और ये इटली से जो आई हैं मैडम, ये कौन है?
ये ना हिंदू संस्कृति को जानती है, ना हिंदू सभ्यता को जानती है। और मोदी जी एक एक आतंकवादी का सफाया करेंगे, ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए, ये किसी और की सरकार नहीं है। आतंकवाद पनपने नहीं देंगे और एक एक आतंकवादी को निकाल के उनको इस तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा कि भूल जाएगा ये पाकिस्तान। और खुद ये मरा हुआ पाकिस्तान है, इसमें दम कहाँ है अब कि कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसके कर्म ऐसे हैं, जिस तरीके से उसने गलत काम किए हैं उसकी सजा तो पाकिस्तान को भोग रहा है और भोगेगा वो। मैम, तहुआ राणा को इंडिया तो लाया गया है, मुंबई में रखा जाएगा। जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या लगता है उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार मानेगी? ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई मैम होनी चाहिए? वैसे देखिए, जिनके परिवार के गए हैं लोग, वो वास्तव में इतना पीड़ा का विषय है कि जिस समय कहते हैं कि आंखें भरे आई ख्याल उनका आ गया, तो वास्तव में ये आंखें नम हो जाती हैं उनकी याद करके। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उनके परिवारजनों को तभी शांति मिलेगी जब इस मास्टर माइंड को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए, योगी जी और मोदी जी किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे उसे। मैम, जो हमले होते हैं, हमलों के बाद जिस तरीके से विदेश से बात की जाए, तो मोदी सरकार की उपलब्धि को कैसे देखती है? इस उपलब्धि को आप देखिए, उपलब्धियाँ तो आप देखिए, जब वो विदेश जाते हैं तो वहाँ का चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी आगवानी के लिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। एक वक्त वो था, कांग्रेस की सरकार थी, अमेरिका ने इजाज़त नहीं दी। आज वहाँ के राष्ट्रपति इंतजार करते हैं, आगवानी करते हैं, लोग भारतीय झंडा लेकर के उनकी जय जयकार करते हैं। किसी भी देश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आज मोदी जी की जय जयकार है और भारत का झंडा उठा करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। 26/11 के हमले की जब भी बात होती है, लोगों में एक गुस्सा, क्रोध देखा जाता है। भाई साहब, 26/11 का हमला आपको याद है? हाँ, याद है हमें। आज उसका जो मेन मास्टरमाइंड है तहुआ राणा, भारत आया है, तो क्या लगता है अभी गुत्थी खुलेगी? और अरे बिल्कुल खुलेगी। जो ये बहुत भारत ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ही ये सब, उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा जो ये सब है, उन्हीं के उससे किया गया है। और आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जिस तरीके से देख रहे हैं हमारे लिए वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री इंडिया के लिए, तो अब जब वो वहाँ से लाया गया है तो अभी बहुत राज भी खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या और कौन कौन था। और पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा। वो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के प्रति जो उसके अंदर घृणा है, हिंसा है, सारी चीज़ें वो धीरे धीरे पता चलेंगी उसी से। अच्छा, 26/11 का जो हमला हुआ, हमले के बाद कसाब काफ़ी चर्चा में आए, लेकिन कसाब का जब नाम आया तो पाकिस्तान तुरंत कल निकाल ली, भाई हमारे यहाँ के नहीं है। और अब जो राणा जी लाए गए हैं, वापस आए हैं, क्या लगता है जो परिजन है जिन्होंने अपनों खोए, उन्होंने कहा भाई बिरयानी नहीं खिलाने इन लोगों को, ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं, जो आते हैं, इनके लिए क्या कार्रवाई आपके साथ होनी चाहिए? भाई देखिए, पाकिस्तान का ही वो नागरिक है, ठीक है। और सारी चीज़ें अभी जब आएगा, उगलवाया जाएगा, उससे पता चलेगा कि इसमें पाकिस्तान का क्या क्या था और कौन कौन मास्टरमाइंड है। ISI के कितने लोग यहाँ भारत में हैं जो ऐसे सारी चीज़ें जो रच रहे हैं। और आने वाले समय में भाई वो अभी तक के अमेरिका में था, जैसे पता चला हमें, ठीक है। और पता चलेगा उससे और चीज़ें खुलासा होगा कि अभी और उसने क्या क्या चीज़ें रचनी है अभी भारत के प्रति, और क्या क्या उसकी मानसिकता है। उस सारी चीज़ों में उसके से अभी जानकारी और। अच्छा, मनमोहन सरकार थी जब हमला हुआ, मनमोहन सरकार थी, इतना मोदी जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो एक लग रहा था कि भाई विदेश नीति, कूटनीति, आज का भारत 2014 वाला भारत, आज भारत कितना बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है, ठीक है। डेमोक्रेसी में भी बदला है और डेवलपमेंट में भी बदला है और कूटनीति, राजनीति और रणनीति में भी बदला है अपना भारत। और आने वाले समय में अपना भारत जो होगा विश्वगुरु के तौर पे जाना जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत अग्रसर है भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन वगैरह जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। जिस तरीके से बाहर के लोग, आपने देखा होगा कनाडा वगैरह में, जो भी हमारे भारत के बारे में गलत सोचते हैं, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में ही देखिए कितने लोग मारे गए हैं अज्ञात के किसी द्वारा। तो भारत बहुत आगे कर रहा है। भारत बहुत चुप होके अपने लिए, अपने भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी रणनीति के साथ काम कर रहा है। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे हैं या मनमोहन सिंह अच्छे थे? देखिए, मनमोहन सिंह अपनी जगह अच्छे थे, ठीक है, मगर एक देश को चलाने के लिए उनके अंदर जो एक होना चाहिए था, जो एक एनर्जी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। वो हमारे मोदी जी के ही अंदर है। और आने वाले समय में अगर मोदी जी रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, भारत बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें
यहाँ के जो हिंदूवासी हैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो, क्योंकि जब 26/11 का हमला हुआ तो उसमें बहुत मुस्लिम भाई भी हमारे मारे गए। ठीक है, बहुत हिंदू भाई मारे गए। तो देखिए हमारे देश में अगर हिंदू मुस्लिम दोनों लोग साथ में रह रहे हैं तो वो एक हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं तो एक हिंदुस्तानी तौर पे जाने चाहिए, और जो भी आतंकवाद फैलाता है तो उसको एक आतंकवाद के नज़रिए से देखना चाहिए और ना कि उसको किसी हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखना चाहिए। अच्छा, 26/11 का जब हमला हुआ था उस समय यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विवेक सारस्वत, मैं बीजेपी का अलीगढ़ का महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ 8 साल तक। अच्छा सर, जो ये 26/11 का जो हमला हुआ था, इस हमले का ये मास्टरमाइंड था तहुवर राणा, आज इंडिया लाया गया है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक्सपोज हो पाएगा विश्व में अब? देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो 26/11 की घटना थी, मुंबई में हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में पूरे विश्व के लोग मारे गए थे उसमें, जो ताज होटल है उसमें और अन्य जगह पर भी, जिसमें कसाब भी पकड़ा गया था जिसको बाद में फांसी दी थी, और पाकिस्तान ने नकार दिया था कि वो हमारा नागरिक नहीं है। ये तसव्वुर राणा जिसको मोदी सरकार बाहर से लेके आई है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी से बहुत से ऐसे रहस्य खोलेंगे जिससे ये जानकारी मिलेगी कि इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य। आदित्य, मुंबई में जो 26/11 वाला हमला हुआ था, उस हमले का जो मास्टरमाइंड था, आज अमेरिका से भारत उसको लेके आए हैं, तहुवर राणा। तो क्या लगता है भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि एक मास्टरमाइंड को विदेश से यहाँ लिया है? अभी और गुत्थी खुलेगी, क्या लगता है? उम्मीद तो हमको पहले थी कि पहले आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हो गया, क्योंकि उन्हीं के अटैक हुआ था, उन्हीं की सरकार में। लेकिन दूसरी सरकार, उनका काम मतलब उस सरकार में वो गलती हुई सुधारने के लिए उसको बुला रहे, तो काफ़ी ठीक काम किया है वैसे तो मोदी जी ने। मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में 14 से अभी तक मोदी सरकार है केंद्र में, कितना कुछ बदला है? नहीं, ऐसी कोई बिग इशू तो नहीं, बदला तो काफ़ी हुआ है और शांति से भी थोड़ा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक काम कर रहे हैं वो। अच्छा, 4 से 14 वाला कार्यकाल कांग्रेस वाला अच्छा था या 14 से 25 वाला अभी मोदी वाला भी चल रहा है? उस समय तो देखिए हम छोटे थे, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए और पापा लोग की बात सुने तो उस हिसाब से तो जो 14 के बाद वाला कार्यकाल ज़्यादा अच्छा है। मोदी मनमोहन कौन बेहतर पीएम? मोदी जी शायद ज़्यादा, लेकिन उनका याद नहीं है, वही छोटे थे, इतना क्या ही याद होगा काम। लेकिन पढ़ा तो होगा आपने कुछ? जी पढ़ा तो था, उस हिसाब से तो फिर मोदी जी ठीक है। 26/11 का जो हमला था पूरे देश ने जाना, पूरा देश जोड़ गया था। आज के युवा भी जानते हैं उस हमले को लेकर, जब युवाओं से बात की जाती है तो युवा भी जान जाते हैं कि वो हमला कितना दर्दनाक था। आज उसका मास्टरमाइंड भारत लाया गया है। भाई साहब, क्या नाम आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, आज जो 26/11 का मास्टरमाइंड था वो राणा इंडिया लाया गया है, तो क्या कहेंगे मोदी सरकार की को? क्या कहेंगे, क्या मोदी सरकार की उपलब्धि मानते हैं इसको वापस लाना अमेरिका से? हाँ, ये मोदी सरकार का बहुत अच्छा काम है। बहुत मुश्किल होता है किसी और देश से यहाँ वापस लाना, बहुत सारी टिकट साइन होती हैं वगैरह वगैरह इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद भी इतना लाना, तो मतलब मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया इसके ऊपर। अच्छा, एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, क्या लगता है इसके आने के बाद पाकिस्तान एक्सपोज हो पाएगा पूरे विश्व में? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, और वो एक्सपोज है ही, और बस अब तो और हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री हैं या मनमोहन सिंह थे? मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री हैं। 4 से 14 वाला कार्यकाल की बात की जाए वो बेहतर, आपने पढ़ा होगा। अब जो 14 से 25 वाला, कौन सा बेहतर है ज़्यादा? 14 से 25 वाला बहुत बेहतर है पहले से। पहले इतने दंगे थे, हर ट्रेन में बम धमाके होते थे, हर जगह बम धमाके होते थे, और अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, युवा देश का भविष्य आधार माने जाते हैं, जो ऐसे मास्टरमाइंड आतंकवादी होते हैं इनके लिए क्या कठोर का सज़ा होनी चाहिए आपके हिसाब से? इनके लिए कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, इनको तुरंत पकड़ के मार देना चाहिए। 26/11 का जो हमला था, सबके हमले के बाद से सबके मन में एक कसक थी, आंखों में आंसू भरे रहते थे। आज कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से मास्टरमाइंड राणा को इस तरह इंडिया लेके आई है, हमने लोगों से बात की, लोगों के मन में अभी भी एक ही कसक भरी हुई थी कि आखिर जो हमला हुआ था, इस हमले में जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों को आज थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। ऐसे लोगों के लिए लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़।